अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन। सबसे पहले हम ब्रेन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ऑल द एक्टिविटीज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, यानी हमारी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन के ज़रिए कंट्रोल होती हैं। हमारी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ब्रेन इज़ सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम, यानी जो हमारा ब्रेन है वो बोनी क्रेनियम के अंदर मौजूद है। बोनी क्रेनियम जो है हमारे स्कल का एक पार्ट है। हमारा जो ब्रेन है वो बोनी क्रेनियम के अंदर मौजूद होता है, और जो बोनी क्रेनियम है वो हमारे स्कल का एक पार्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है ब्रेन इज़ कवर्ड बाय द थ्री लेयर्स। जो ब्रेन है हमारा ब्रेन वो थ्री लेयर्स के ज़रिए कवर्ड होता है, और इन तीनों लेयर्स को हम कंबाइन फॉर्म में मेनिंजेस कहते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो थ्री लेयर्स के ज़रिए कवर्ड होता है, और इन तीनों लेयर्स को हम कंबाइन फॉर्म में मेनिंजेस कहते हैं। ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सबसे आउटर लेयर जो आपको नज़र आ रही है ये मैंने स्कल ड्रॉ की है। इसकी इन साइड पे इसके अंदर जो ये थ्री लेयर्स जो मौजूद हैं, इन तीनों लेयर्स को हमने कंबाइन फॉर्म में कह दिया मेनिंजेस। इसके बाद लिखा हुआ ब्रेन कॉन्टेन फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल्स। जो हमारा ब्रेन है वो वेंट्रिकल्स पर मुश्तमिल होता है, यानी हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। ये वेंट्रिकल्स फ्लूइड से फील्ड होते हैं, यानी कि फ्लूइड से भरे होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सेंट्रल किनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके सेंटर में एक किनाल यानी कि होल मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल किनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। किनाल जो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मीनिंग होता है होल, यानी कि सुराख। और ये सुराख यानी ये किनाल, होल या किनाल हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, तो इसलिए हम इसे कह देते हैं सेंट्रल किनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद लिखा हुआ CSF, C फॉर सेरिब्रो, S फॉर स्पाइनल, F फॉर फ्लूइड। C फॉर सेरिब्रो है, तो सेरिब्रो जो वर्ड ड्राइव हुआ है वो सेरिब्रम से हुआ है, और सेरिब्रम हमारे ब्रेन में मौजूद होता है, तो इसलिए हम सिंपल वर्डिंग में कह देते हैं वो फ्लूइड जो हमारे सेरिब्रम यानी कि हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होगा उसे हम कहेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वो फ्लूइड जो हमारे सेरिब्रम यानी कि हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होगा उसे हम कहेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन की डिवीजन। तो ब्रेन को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन, थर्ड हिंड ब्रेन, जिसे हाइंड ब्रेन भी कहा जाता है। फोर ब्रेन को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन, थर्ड हिंड या हाइंड ब्रेन। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन है वो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। मतलब ये कि जो हमारा ब्रेन है उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो हमारा फोर ब्रेन है। हमारा जो ब्रेन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जिसने कवर्ड किया होता है वो है फोर ब्रेन। उसके बाद लिखा हुआ इम्पोर्टेंट पार्ट्स। ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स फोर ब्रेन के होंगे। ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो होंगे ये फोर ब्रेन के होंगे। अब हम इन इम्पोर्टेंट पार्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन में सबसे पहला पार्ट है जी थैलामस, सेकंड है हाइपोथैलामस, थर्ड है सेरिब्रम। फर्स्ट पार्ट है जी थैलामस, सेकंड हाइपोथैलामस और थर्ड सेरिब्रम। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सबको भी डिस्कस कर लेते हैं। थैलामस, थैलामस की सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे। थैलामस लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम। थैलामस लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम। जो थैलामस है वो हमारे सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे मौजूद है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये सबसे आउटर कवरिंग सबसे आउटर लेयर जो मौजूद नज़र आ रही है, जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से यहाँ पे एंड हो रही है, ये क्या है हमारा स्कल। इसके अंदर ये जो फोल्डेड लेग स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा सेरिब्रम है। इसके नीचे जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारा थैलामस है। और ये जो लास्ट पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं हाइपोथैलामस। ये जो फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं सेरिब्रम। इस स्ट्रक्चर के नीचे जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसे हम कहते हैं थैलामस, और इस थैलामस के नीचे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसे हम कहते हैं हाइपोथैलामस। तो चूंकि हमें सेरिब्रम इस स्ट्रक्चर में हमें सेरिब्रम के नीचे थैलामस नज़र आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया थैलामस लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम। हमारा थैलामस जो है वो सेरिब्रम के नीचे मौजूद है।
उसके बाद लिखा हुआ है जी फंक्शन ऑफ थैलेमस, यानी थैलेमस के फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन जो है थैलेमस का वो है रिले सेंटर, यानी कनेक्शन। रिले सेंटर मीनिंग होता है कनेक्शन, यानी कि राब्ता। तो ये राब्ते का काम करेगा, यानी कि कनेक्शन का काम करेगा बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान ये राब्ते का काम करेगा। कौन? थैलेमस। थैलेमस जो है हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान राब्ते का काम करेगा, यानी कि कनेक्शन का काम करेगा। सेकंड फंक्शन है इसका, इट रिसीव एंड मॉडिफाई सेंसरी इम्पल्सिस एक्सेप्ट फ्रॉम नोज। हमारे नोज के थ्रू आने वाली इम्पल्सिस जो होंगी, उनके अलावा जितनी भी सेंसरी इम्पल्सिस हैं तमाम की तमाम हमारे थैलेमस के ज़रिए रिसीव भी होंगी और मॉडिफाई भी होंगी। हमारी नोज़ के थ्रू आने वाली जो इम्पल्सिस हैं उनके अलावा हमारी जितनी भी सेंसरी इम्पल्सिस होंगी तमाम की तमाम थैलेमस के थ्रू रिसीव भी होंगी और मॉडिफाई भी होंगी। उसके बाद थर्ड फंक्शन लिखा हुआ पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन स्लीपिंग एंड अवोकिंग। पेन परसेप्शन मीन दर्द का एहसास, यानी दर्द होना, एहसास, दर्द का एहसास। तो इन दोनों को भी, कॉन्शियसनेस मीन स्लीपिंग एंड वॉकिंग यानी सोना और जागना, दर्द का एहसास होना, सोना या जागना, इन सब को भी हमारा थैलेमस ही कंट्रोल करता है। ये थर्ड फंक्शन है जी थैलेमस का। उसके बाद लिखा हुआ है जी हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस की लोकेशन डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस अबव द मिड ब्रेन बिलो द थैलेमस, यानी जो हाइपोथैलेमस है वो मिड ब्रेन के ऊपर और थैलेमस के नीचे मौजूद है। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो मिड ब्रेन के ऊपर और थैलेमस के नीचे मौजूद है। अब हम साइज़ की बात करते हैं। इट इज़ रफली द साइज ऑफ आलमंड, यानी कि आलमंड मीन बादाम, यानी कि जितना एक बादाम का साइज़ होता है इतना ही हमारे हाइपोथैलेमस का साइज़ होता है। जितना एक बादाम का साइज़ होता है इतना ही एक हाइपोथैलेमस का साइज़ होता है। उसके बाद फंक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज़ टू लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। यानी लिंक मीन कनेक्शन या राब्ता, यानी ये कनेक्शन या राब्ते का काम करेगा हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान। फर्स्ट फंक्शन जो है वो ये है कि हाइपोथैलेमस हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान लिंक या राब्ते का काम करेगा। थर्ड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है जी सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जितनी भी सिक्रीशंस होंगी तमाम की तमाम हमारा हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करेगा। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो ग्लैंड्स वो होते हैं जो सिक्रीशन, जो हार्मोन्स को सिक्रीट करें, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी हम उन्हें ही कहेंगे। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जितनी भी सिक्रीशंस होंगी उन तमाम को हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करेगा। उसके बाद है जी इट कंट्रोल पेन, प्लेयर एंड सोरो। पेन मीन दर्द का एहसास, और प्लेयर मीन खुशी का इजहार, सोरो मीन गम का इजहार। इन सब को भी हमारा हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करेगा। उसके बाद है जी सेरिब्रम। तो इट इज़, सेरिब्रम की डेफिनेशन या डिफाइन कुछ हम इस तरह से करते हैं, इट इज़, या इसकी सबसे सेरिब्रम की लोकेशन, डेफिनेशन नहीं, लोकेशन जो है वो ये है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। जो हमारा सेरिब्रम है ये हमारे फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, और जो हमारा फोर ब्रेन है वो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। दोनों में एक डिफरेंस है। सेरिब्रम जो है वो हमारे फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, और जो फोर ब्रेन है वो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। उसके बाद है जी फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन है जी थिंकिंग, यानी कि सोचना, समझना, सोचना। उसके बाद है जी इंटेलिजेंस, यानी कि जहानत। उसके बाद है जी इमोशंस, यानी कि जज्बात। इन तीनों को भी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और इमोशंस, इन सब को भी, इन तीनों को भी हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। ये जो तीन है, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस, इन तीनों को हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। उसके बाद है जी सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये मैंने एज ए ब्रेन को ड्रॉ किया है यहाँ पे। इस सर्कल को मैंने नाम दे दिया है स्फीयर। जब हम इस सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि ब्रेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इससे हम नाम दे देंगे हेमिस्फीयर। जब हम इस सर्कल को, यानी कि ब्रेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन फिर हम उसको नाम देंगे हेमिस्फीयर। पहले जो है जब मैंने सर्कल ड्रॉ किया एज ए ब्रेन के तौर पे, तो उस टाइम इसका नाम था स्फीयर। लेकिन जब मैंने इस सर्कल को, यानी कि ब्रेन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो फिर उसका नाम हो गया हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर हम इसे इसलिए कहते हैं
चूंकि हेमिस्फेयर जो है वो हमारे सेरिब्रम में मौजूद है, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जो राइट साइड वाला जो हेमिस्फेयर होगा उसे हम कहेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और जो लेफ्ट साइड वाला सेरिब्रल हेमिस्फेयर होगा, जो लेफ्ट साइड वाला हेमिस्फेयर होगा उसे हम कहेंगे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। उसके बाद है जी ओल्फैक्टरी बल्ब, एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उसका जो एंटीरियर पार्ट होगा उसे हम कहेंगे ओल्फैक्टरी बल्ब। ओल्फैक्टरी बल्ब की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, यानी कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर का जो एंटीरियर पार्ट होगा उसे हम कहेंगे ओल्फैक्टरी बल्ब। अब हम फंक्शन देखेंगे ओल्फैक्टरी बल्ब का। ओल्फैक्टरी बल्ब का फंक्शन, तो ओल्फैक्टरी बल्ब का फंक्शन ये है कि ओल्फैक्टरी बल्ब रिसीव द ओल्फैक्टरी नर्व्स। ओल्फैक्टरी बल्ब जो हैं वो ओल्फैक्टरी नर्व्स को रिसीव करेंगे। ओल्फैक्टरी नर्व्स क्या होती हैं? हमारे नोज़ के थ्रू आने वाली जितनी भी नर्व इम्पल्सेस हैं उनको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी नर्व्स। हमारे नोज़ के थ्रू हमारे नोज़ के थ्रू आने वाली जितनी भी नर्व इम्पल्सेस हैं उनको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी नर्व्स, और इन ओल्फैक्टरी नर्व्स को ओल्फैक्टरी बल्ब रिसीव करेंगे। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की लेयर्स, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर की 2 लेयर्स हैं, आउटर लेयर या अपर लेयर, और सेकंड पे इनर लेयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की 2 लेयर्स हैं, आउटर लेयर या अपर लेयर, और सेकंड पे इनर लेयर। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को भी डिस्कस करते हैं। आउटर लेयर, आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। आउटर लेयर वो है जिसमें ग्रे मैटर मौजूद होगा। अब ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर वो होता है जिसमें सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन मौजूद हों। आउटर लेयर वो है जिसमें ग्रे मैटर मौजूद है, और ग्रे मैटर वो है जिसमें सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन मौजूद हों। नॉन माइलिनेटेड का मतलब ये, माइलिनेटेड हम उसे कहते हैं जिसमें फैट्स और लिपिड्स मौजूद हो, और नॉन माइलिनेटेड हम उसे कहते हैं जिसमें फैट्स और लिपिड्स मौजूद ना हो। माइलिनेटेड हम उसे कहते हैं जिसमें फैट्स और लिपिड्स मौजूद हों, और नॉन माइलिनेटेड हम उसे कहते हैं जिसमें फैट्स और लिपिड्स मौजूद ना हों। तो इसलिए हम जस्ट ये कह देते हैं कि आउटर लेयर में ग्रे मैटर मौजूद है, और ग्रे मैटर में सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन मौजूद हैं। उसके बाद है जी इनर लेयर, तो इनर लेयर कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर। इनर लेयर में वाइट मैटर मौजूद होता है। आउटर लेयर में ग्रे मैटर मौजूद है, इनर लेयर में वाइट मैटर मौजूद है। अब वाइट मैटर क्या है? वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन। जैसे मैंने पहले भी बताया, माइलिनेटेड वो है जिसमें फैट्स और लिपिड्स मौजूद है, और नॉन माइलिनेटेड वो है जिसमें फैट्स और लिपिड्स मौजूद नहीं है। तो वाइट मैटर में माइलिनेटेड एक्सोन मौजूद है, यानी कि इसमें फैट्स और लिपिड्स भी मौजूद है। ये है जी हमारा आज का लेक्चर।